नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। खालिस्तानियों का समर्थन करना कनाडा को अब भारी पड़ने वाला है। हालांकि हम जानते हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट चीन के इशारे पर चलाया जा रहा है। 80 के दशक में उसने पाकिस्तान का प्रयोग किया था और पाकिस्तान के जरिए हथियार और नशे की खेप भारत में पहुंचाई थी और फिर सिख युवकों को भड़काकर उनको हथियार थमाकर पंजाब के अंदर और पूरे देश में जिस तरह के बम ब्लास्ट हुए थे 80 के दशक में, जो लोग रहते होंगे, मैं भी उसमें से एक हूं, उनको अच्छे से पता है कि आतंकवाद उस समय किस टाइप का था कि डीटीसी की बसों में दिल्ली के अंदर कभी भी किसी भी बस के अंदर बम फट जाता था। ये कहा जाता था कि कोई भी ट्रांजिस्टर, कोई भी थैला ना छुए, बम हो सकता है। और अनेक ऐसी घटनाएं हुई थी। उसका खात्मा उस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने कठोर कदम लिए, उस समय वो खालिस्तानी मूवमेंट जो पंजाब के जरिए भारत का एक और बार टुकड़ा करने का प्रयास चीन और पाकिस्तान मिलकर कर रहे थे, उस समय उसका खात्मा किया गया। हालांकि उस समय भी कनाडा की तरफ से इन खालिस्तानियों का समर्थन किया जा रहा था। एयर इंडिया का जो बोइंग विमान बम से उड़ाया गया, उस आतंकवादी को कोई कड़ी कार्रवाई करने के बजाय कनाडा उस मुद्दे को आज तक भी इधर उधर कर रहा है। हालांकि उस मुद्दे का मास्टरमाइंड पकड़ा गया था, लेकिन यह ताज्जुब की बात है कि एक निज्जर जो कि आतंकवादी है, उसकी हत्या को लेकर जिस तरह से भारत पर कनाडा ने आरोप लगाए, वो ये कह रहा है कि हमारा ये कनाडा मूल का व्यक्ति था, इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य था। तब फिर सवाल अब उठ रहा है कनाडा पर कि जब आपके 250 से अधिक लोग मारे गए थे बोइंग विमान में, और जिस संगठन ने यह काम किया था वो तो खालिस्तानी था, खालिस्तानी बब्बर खालसा टाइगर फोर्स जो बनाई हुई थी, और खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने वाले नाम कुछ भी रख लो, विचारधारा तो एक ही थी ना। अब ये जो कनाडा है, जहां एक तरफ अपने देश में घिर गया है, उसी के सांसद उसको घेर रहे हैं, वहां की जो पब्लिक है वो सड़कों पर उतरकर अब जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। वहीं आपको बता दें, श्रीलंका जैसे देश ने भी उसको घेरा है, और अब दुनिया के कई देश कनाडा के इस आतंकवादियों के पालने पोषने और संरक्षण देने पर वहां उसको घेर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कनाडा को लेकर सख्त टिप्पणी की है, और अब उसके कारण से पूरी दुनिया के देश अब कनाडा को दूसरी नजर से देख रहे हैं। अभी तक किसी को पता नहीं था, लेकिन जैसे ही हरदीप सिंह निज्जर की मौत का किस्सा उठाया और सीधा आरोप लगा दिया, अब जो एक्स यानी रिटायर जो व्यक्ति हैं, गुप्तचर विभाग से जुड़े हुए रहे हैं, भारत के रक्षा विशेषज्ञ रहे हैं, उनका कहना यह है कि ये जो निज्जर की हत्या है, इसके पीछे पाकिस्तान का आईएसआई का हाथ हो सकता है, और उन्होंने मारा हो, और ये करके कि तुम जो है आईएसआई ने ये घटना कर दी, इसका आरोप भारत पे लगा देना, और भारत पे आरोप लगा देना तो भारत में खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने के लिए लोगों की भावनाओं को भड़काना, इसके पीछे ये चाल हो सकती है। ये थ्योरी भी हो सकती है, लेकिन इस थ्योरी पर ट्रूडो मानने को तैयार नहीं, और संसद में खड़े होकर एकदम ये कह देना कि ये भारत का इसके पीछे हाथ है, हमें गुप्तचर सूचना से ये मामला मिला है। इसको लेकर अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सीधे सीधे कनाडा को घेरा है, और उन्होंने जो भाषण वहां दिया है, एस जयशंकर यानी विदेश मंत्री जो भारत के हैं, उनके भाषण की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया के देश ये मान रहे हैं कि एस जयशंकर ने बड़ी बाखूबी अपने देश की बात को रखा है। वहीं कनाडा को आतंकवादियों को पालने पोषने पर उजागर किया है। अब जब पूरी दुनिया इस बात को लेकर के एकजुट होकर कई सारे संगठन बना रही है कि हमको आतंकवाद से लड़ना है और आतंकवाद पर मिलकर लड़ना है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, और इसलिए सभी देशों के लिए नुकसानदायक है। ऐसे में अगर कोई देश आतंकवाद को पनाह देता है, उनको पालता पोसता है, उनका पक्ष लेता है, तब उस देश की पूरी दुनिया निंदा करती है। अभी तक पाकिस्तान इसको लेकर अलग थलग था, तालिबान इसको लेकर अलग थलग था, यानी कि अफगानिस्तान में जिस तरह की हत्याएं हुई, जिस तरह की घटनाएं हुई थी, आज जो अमेरिका अफगानिस्तान में कार्रवाई कर रहा था आतंकवाद को खत्म करने के लिए, वो अमेरिका कनाडा पर मौन कैसे है? और इसीलिए
हमारे विदेश मंत्री ने कनाडा की धरती पर पनप रहे आतंकवाद को, इस मुद्दे को यूएन में उठाया और उन्होंने कहा यह नहीं मान लेना चाहिए कि राजनीतिक सुविधा आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा के प्रतिक्रिया निर्धारित करती है। उन्होंने कहा कि लोग जो है, कई देश अपने राजनीतिक हिसाब किताब को देखते हुए आतंकवाद का या तो विरोध या तो पक्ष लेते हैं। वो कहते हैं, एस जयशंकर जी ने कहा कि कोई देश अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देखते हुए क्या आतंकवाद का विरोध करेगा, या आतंकवाद का विरोध अनकंडीशनल होना चाहिए। इसको लेकर जो खरी सुनाई है, उन्होंने कहा कि जहां तक अलगाववादी गतिविधि का सवाल है, कनाडा में उनके लिए माहौल बहुत अनुकूल है। और उन्होंने कहा कि हमने कनाडा से कहा कि भारत सरकार की नीति नहीं है, इस तरह की नीति नहीं है कि हम किसी देश के अंदर दखलंदाजी करें। हमने कनाडा से कहा कि उनके पास अगर कोई सबूत है तो वो हमें दिखाए। फाइव आइज को लेकर के वो बात कर रहे हैं कि फाइव आइज ने हमें 5 देशों का संगठन बनाया है, हमें सूचना मिलती है, हमें अमेरिका की FBI ने कोई सूचना दी। तो एस जयशंकर ने कहा ठीक है, आपको अगर FBI ने कोई सूचना दी और FBI ने यह कहा कि फला आदमियों के ऊपर हमला हो सकता है, उतना ही कहा है, तो उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि भारत का सरकार का कोई नुमाइंदा उन पर हमला करेगा। ये आपने अपनी तरफ से ऐड क्यों किया? और किया तब आप संसद में बोल रहे हैं, तो अब एक्सपोज हो रहे हैं कि जो निज्जर मारा गया, क्या वो एक नौकरी करने वाला आदमी था, कनाडा में कोई खेती कर रहा था, कनाडा में कोई वो अपनी दुकान चला रहा था? कौन था? भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, वो मारा गया। इसी किस्से को लेकर अगर अमेरिका या कनाडा का कोई अपराधी भारत में होता और वो भारत सरकार से इस ऑपरेशन को कहता कि साहब हमारे लिए सरदर्द है, क्या भारत सरकार उसको नहीं सौंप देती? निश्चित रूप से सौंप देती। अब एस जयशंकर ने वहां जहां एक तरफ कनाडा को टारगेट किया, वहां दुनिया की महाशक्तियों को भी ये बता दिया कि भाई अब वो दिन लद गए हैं कि कोई एक बड़ा देश एक नैरेटिव सेट करेगा, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगा और बाकी के देश उसको फॉलो करेंगे। एक टूल किट तैयार होगी, उस टूल किट पे अमेरिका कोई बात करेगा या अमेरिका के अखबार में कोई खबर छपेगी और फिर पूरी दुनिया उसके पीछे बवाल करेगी। हमने ये देखा है। अभी देखिए, बीबीसी की कोई रिपोर्ट आती है, मोदी जी कब 2002 का किस्सा है उसको लेकर आज डॉक्यूमेंट्री लाते हैं वो मोदी जी को बदनाम करने के लिए। क्या ये एजेंडा नहीं है? इसकी मंशा क्या है? वो चाहते हैं कि 2024 का चुनाव और जो अभी कई राज्य के चुनाव हैं, इसमें मोदी जी की बदनामी हो, एजेंडा सेट करने की कोशिश है। फिर इस पर चर्चा कराई जाती है टीवी चैनलों पर। इसी तरह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो भारत का एक उद्योगपति बर्बाद हो गया, अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो गया। अल्टीमेटली किसका नुकसान है? भारत का नुकसान है। और इसलिए एस जयशंकर ने ऐसी शक्तियों को घेरा। उन्होंने कहा कि अब वो दिन बीत चुके हैं जब कुछ देश एजेंडा सेट करते थे और दूसरे देशों को उसी पर चलने की उम्मीद करते थे। उन्होंने कहा अभी भी कुछ देश हैं जो एजेंडे को शेप देते हैं और नियमों को गढ़ने की कोशिश करते हैं। यह अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता। सीधी चेतावनी भारत ने दी है कि आप जो ये काम कर रहे हैं कि एजेंडा सेट कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को बताऊं, बहुत बढ़िया बात बोली जिसको लेकर पूरी दुनिया में तारीफ है। उन्होंने कहा कि कनाडा में अलगाववादी संबंधित संगठन हैं, उसमें अपराध काफ़ी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा हमने बार बार कनाडा से खालिस्तान समर्थकों पर कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं। हमने कनाडा की ज़मीन से संगठित अपराध किए जाने से जुड़ी जानकारियां भी दी थी। जयशंकर बताते हैं कि भारत सरकार ने कई लोगों के प्रत्यार्पण की अपील भी कनाडा से की। उन्होंने कहा हमारी चिंता है कि कनाडा में राजनीतिक कारणों से अलगाववादी गतिविधियों के लिए माहौल माकूल रहा है। भारतीय राजनयिकों को धमकी दी जा रही है। आपको पता होगा पिछले दिनों कनाडा के अभी भी ये जो गुरुपतवंत सिंह पन्नू है, गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने फिर से कहा है कि भारत में का जो कनाडा के अंदर राजनयिक है ये खाली करो यहाँ से। तो वो जो है वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ, इसकी चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के नाम पर भारत की राजनीति में दखल दिया गया, ये नहीं होगा। कनाडा से उन्होंने कहा कि हमारे जो रिश्ते हैं वो अब पिछले दिनों काफ़ी बिगड़ गए हैं। ये जो सख्त बयान दिया है, उन्होंने कहा
राजनयिक संबंधों में कड़वाहट संभवतः सबसे निचले स्तर पर है। बीते मंगलवार को कनाडा की सरकार ने कहा था कि वो देश में राजनीतिक दखल से, और जो कोई दूसरा देश यानी भारत को कहा था कि दखल से परेशान है। लेकिन अब एस जयशंकर ने जो यूएन में ये मुद्दा उठाया है, हालांकि उसको कुछ देश ये कह रहे हैं कि ये यहाँ का मुद्दा नहीं था, हमने पाकिस्तान को भी नहीं उठाया, लेकिन हमने तो देखा है कि पाकिस्तान भी हमेशा इसी तरह की बात करता है। यूएन में जब भी पाकिस्तान जाएगा, आप वहां बैठकर क्या करते हो? वो कश्मीर का राग अलापता है। जब वो कश्मीर बोलता है, कश्मीर की आज़ादी की बात करता है, वहां मानव अधिकारों की बात करता है, तब उसको पाकिस्तान को तो कोई नहीं कहता कि साहब आप ये क्यों उठा रहे हो, ये मंच नहीं है उसका। आज जब कनाडा की बात आई है, आज भारत की बात आई है, तो भारत ने भी ये दिखा दिया, एस जयशंकर जी के इस भाषण से पता कर दिया, बिल्कुल दुनिया को बता दिया कि भाई हम भी अब दखल अंदाजी सहन नहीं करेंगे। आप हमारे देश में कोई एजेंडा सेट करने की कोशिश करेंगे, वो भी हम होने नहीं देंगे। उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा करेंगे। ये शब्द एस जयशंकर जी ने नहीं बोले हैं, लेकिन इसका मतलब यही है कि अब एजेंडे नहीं चलेंगे भाई। आप अपनी देश के लिए, रक्षा के लिए कुछ भी करें, वो आपके देश का कानून है। तो हमारे देश का कानून क्या ये है कि हम आतंकवाद को पनपने दें? क्या हमारे देश का कानून ये है कि जो हमारे देश को नुकसान करना चाहता हो, कोई गैंगस्टर हो, कोई अपराधी हो, वो विदेश की धरती पे बैठ के वहाँ से गैंग चलाए और भारत में बम विस्फोट करे और हम होने देंगे? नहीं होने देंगे। अब ये बदलता हुआ भारत है। हम अपनी सीमाओं को लांघकर किसी देश पर कब्जा करने के लिए नहीं जाते। ये हमारे देश की नीति है, जिसका जिक्र एस जयशंकर जी ने किया। लेकिन कोई हमारे देश का नुकसान करके और देश की सीमा लांघकर भाग जाएगा तो वहीं घुसकर मारेंगे। दूसरी बात, अगर कोई विदेशी धरती पर बैठा है, जैसे कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट वाले हमारा झंडा जला रहे हैं, तिरंगा, उससे फुटबॉल खेल रहे हैं, हमारे दिल पे चोट लगती है, अब उस पर प्रहार होगा। यह सरकार ने तय किया है और पूरे देश की जनता की आवाज है। 140 करोड़ देशवासी ये चाहते हैं कि जो भारत के तिरंगे का अपमान करे, जो भारत को चुनौती दे, भारत के टुकड़े करने का प्रयास या उसकी साजिश रचे, उसके साथ वैसा ही होना चाहिए जैसे दुनिया की कोई भी महाशक्ति करती है। क्योंकि आज हम 5वीं विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति पर पहुंचे हुए हैं, हम अर्थव्यवस्था हैं, तो हम कमजोर नहीं हैं। और जब हम किसी देश के अंदर दखल अंदाजी नहीं करते, तो कोई हमारे देश के अंदर दखल अंदाजी क्यों करे, और करेगा तो हम सहन क्यों करें? इसके पीछे हालांकि नशे का कारोबार भी बताया जा रहा है, लेकिन जो भी हो, भारत सरकार पूरी शक्ति के साथ नशे के कारोबारियों पर प्रहार कर रही है, वहीं आतंकवादियों पर प्रहार कर रही है। एनआईए की छापेमारी और गुरु पतवंत सिंह की पन्नू की प्रॉपर्टी की जब्ती ये बता रही है कि सरकार के इरादे क्या हैं। और इसीलिए कनाडा को अब दुनिया में एक्सपोज करने का काम विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है, और यह बहुत जरूरी था। इसके बाद कनाडा बैकफुट पर है, और अब देखना होगा कि वो इस आतंकवादी संगठनों को जो पाल पोस रहा है, जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों के खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं करता है, क्या इस बयान के बाद वो कार्रवाई करेगा या फिर भारत से संबंध खराब करेगा? अगले दिनों में देखना होगा। लेकिन इतना तय है कि भारत ने अपनी मंशा बता दी है, अपने इरादे बता दिए हैं कि वो कनाडा से किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है, और वो कार्रवाई करेगा जो हमारे देश के हित में होगी। आप कैसा देखते हैं जो विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान है? और आपको बता दूं, विदेश मंत्री वो बोलता है जो देश की सरकार चाहती है, यानी मोदी जी जो चाहते हैं। तो ये करारा जवाब है। उम्मीद थी, एस जयशंकर एक बहुत बड़े राजनयिक रहे हैं, बहुत बड़ा अनुभव है उनका, और कनाडा का तो ज़्यादा ही अनुभव है, और इसलिए हम ऐसे देश या किसी भी देश से क्यों झुकेंगे? हम आज शक्तिशाली देश हैं, और हमारे साथ भी दुनिया की कई महाशक्तियां कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद के खात्मे के लिए खड़ी हैं। तो देश की जनता का क्या मूड है, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।